लगता है। मैंने कहा ना, कोई भी सरकार की योजना होती है उसमें समय लगता है। ज़मीन का असल का चयन करना, फिर बजट की देखना, बजट के साथ साथ कुछ उसमें कभी कभी करेक्शन के भी विषय आ जाते हैं। जैसे हमने कहा ना कि हमारे यहाँ 132 kVA का सब स्टेशन बनना था, फिर हम लोगों ने उसमें करेक्शन करवाया। करेक्शन क्या करवाया कि हमारे यहाँ लिफ्ट कैनाल भी है, हमने सोचा कि दोनों हमारे यहाँ से ही कनेक्ट हो जाए। तो हम अगर आज बनवा लेंगे, कल हमको समस्या होगी, गाज़ीपुर से उनकी सप्लाई आएगी, तो हमने सोचा कि सप्लाई की समस्या खत्म हो जाए, हमारे क्षेत्र से ही बिजली सप्लाई है। तो हमने 220 का इससे वो सब स्टेशन बनवाने का प्लान कर लिया। हमारी सरकार ने उसकी पैसे स्वीकृति दे दी है। बजट अभी नहीं मिला है, बजट तब मिलेगा जब ज़मीन हस्तांतरण हो जाएगा, वो सरकारी प्रक्रिया है। तो इसी तरह स्टेडियम का भी है, टेंडर हो गया लग गया टेंडर, हमें लगता है 2-4 दिन में हो जाएगा। फिर काम आप देखिएगा, मैं ही शिलान्यास करूँगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में सांसद जी कहेंगे कि इसको भी हम ही ने किया है। आपकी विधानसभा में डैना से ले धराए हैं और उनका वोट लिए हैं। कभी औरंगजेब रोड बना दिया, कभी बाबर रोड बना दिया, कभी अकबर रोड बना दिया। ये आज़ादी से पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, ये तो आज़ादी के बाद हुई। तो पॉलिटिक्स के तहत किताबों में जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं इतिहास, वो इन लोगों सरकारों ने उसको इतिहास को पलट दिया। हमारे महापुरुष ने जो काम किया इस देश के लोगों के लिए, या लड़ाइयाँ लड़ी इस देश के लोगों के लिए, वो चीज़ तो बताया नहीं जाता है। 70 साल में कोई सरकार ऐसा काम नहीं की होगी, किसी सरकार की होगी जो किसी योजना पर्यटन के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए सरकार को फायदा। और हमारे उत्तर प्रदेश को सरकार को मात्र 45 दिन में 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा। उसमें जन जन का फायदा हुआ, चाहे ठेले वाला हो, चाहे गुमची वाला हो, चाहे नाव वाला हो, चाहे साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाले का भी फायदा हुआ, टेम्पो वाले का भी फायदा होगा, सब्जी वाले का भी फायदा होगा, होटल वाले का भी फायदा होगा, कार वालों का भी फायदा होगा। हर क्षेत्र में मिला के उसका डाटा आया कि 3 लाख करोड़ रुपए फायदा। विपक्ष के पास सवाल बोलने के लिए कुछ भी नहीं, और उस पर विपक्ष बोलता ही नहीं। विपक्ष सिर्फ बोलता है कि महाराणा संगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सुहेलदेव जी, जो महान व्यक्तित्व के लोग हैं, उनके बारे में टिप्पणी करना उनका स्वभाव बन गया। लोग हमेशा जातिवाद को इस देश में बढ़ावा दिए हैं और उनको बांटने का काम। बहुत लोगों ने विषय उठाया कि 5,000 या 7,000 करोड़ रुपए सरकार ने महाकुंभ में खर्चा किया है। तो किसी भी व्यवस्था को बनाने में, कोई भी चीज़ को प्लानिंग करने में खर्च लगता ही है, लेकिन उससे हमें मुकाम क्या मिला है उसके बारे में कोई नहीं पता। हमें 3 लाख